अजय शर्मा, लारावेल डेवलपर एंड ट्यूटर एट डेकटेक। और पिछले वीडियो में हमने जाना था कि हम इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं और कौन कौन से चैप्टर होंगे। अभी इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे अपन कोर पीएचपी फंडामेंटल्स में। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीएचपी फंडामेंटल्स के बारे में, और पीएचपी फंडामेंटल्स में क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे उनकी लिस्ट है। व्हाट इज पीएचपी, पीएचपी क्या है, पीएचपी सिंटैक्स बेसिक्स, पीएचपी का सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है उसके बारे में बात करेंगे। वेरिएबल्स इन पीएचपी, पीएचपी में जो वेरिएबल्स यूज़ होते हैं कैसे लिखे जाते हैं उनके बारे में देखेंगे। पीएचपी डेटा टाइप्स, पीएचपी में कौन कौन से डेटा टाइप्स यूज़ होते हैं उनके बारे में देखेंगे। कॉन्स्टेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, लूप्स के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे पीएचपी के। उसके बाद हम एरे जो यूज़ होंगे पीएचपी में उसके बारे में पढ़ेंगे, सुपर ग्लोबल्स के बारे में पढ़ेंगे, और एक एग्जांपल लेंगे डॉलर गेट एंड डॉलर पोस्ट का फॉर्म सबमिट करने का, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्विक प्रैक्टिस के लिए हम लोग एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिसमें अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसके रिगार्डिंग सब चीज़ें यूज़ करेंगे। और समरी में हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा उसके बारे में देखेंगे, और जो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। व्हाट इज पीएचपी, पीएचपी क्या है। पीएचपी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, और पीएचपी इज ए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज टू क्रिएट डायनेमिक वेब पेज। और इसमें हम डायनेमिक वेब पेज क्रिएट करने के लिए पीएचपी का यूज लेते हैं। पीएचपी हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यूज टू डेवलप डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव वेबसाइट्स। ओके, ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटेबल है, यानी कि इसको विदाउट पेमेंट कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट या किसी भी लैंग्वेज के साथ इंटरेक्ट कराने में पीएचपी को यूज़ कर सकते हैं। और कंपेटेबल विद डेटाबेस लाइक MySQL, जो कि डेटाबेस लाइक MySQL, MongoDB, बहुत सारे डेटाबेस के साथ एक कंपेटेबल है ये लैंग्वेज। और पीएचपी की सिंटैक्स की बात करें तो पीएचपी का सिंटैक्स लाइक दिस, क्वेश्चन मार्क, पीएचपी इको, और क्लोजिंग के लिए क्वेश्चन मार्क और क्लोजिंग साइन यूज होता है। सेकंड, हम बात करें पीएचपी सिंटैक्स के बारे में, तो पीएचपी का सिंटैक्स सिमिलर टू सी, जावा एंड पर्ल इन लैंग्वेज के सिमिलर होता है। और पीएचपी सिंटैक्स में जो है पीएचपी का कोड स्टार्ट्स विद पीएचपी एंड एंड्स विद क्वेश्चन मार्क एंड साइन के साथ में, और स्टेटमेंट एंड विद ए सेमीकोलन। और हर लाइन में जो भी अपन एंड करेंगे उसको सेमीकोलन के साथ ही एंड करना होगा। और पीएचपी इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, बट मोस्टली इन केस सेंसिटिव भी होती है, लाइक व्हेन वी आर गोइंग टू लाइव एनी वेबसाइट देन दे आर यूजिंग केस सेंसिटिव, और व्हेन वी आर गोइंग टू लोकल सिस्टम दे कैन यूज इन केस सेंसिटिव। ओके, और कमेंट्स अपन डबल साइन से पास करेंगे फॉर ए सिंगल लाइन, और स्लैश एस्ट्रिक और एस्ट्रिक स्लैश क्लोजिंग के लिए ये मल्टीपल लाइन कमेंट्स के लिए यूज़ होता है। और एग्जांपल की हम बात करें तो वही पीएचपी का स्टार्ट, पीएचपी एंड, और $x एक वेरिएबल है उसमें अपन ने कोई वैल्यू असाइन की है, और $x को अपन वेरिएबल्स इन पीएचपी, जो वेरिएबल्स हम यूज करेंगे पीएचपी में उनके बारे में। वेरिएबल्स स्टोर डेटा इन मेमोरी फॉर यूज इन ए प्रोग्राम। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं कि कोई भी प्रोग्राम में किसी भी डेटा को स्टोर करने में जो यूज़ आता है उसको हम वेरिएबल्स कहते हैं। लाइक $name इक्वल अजय, तो आपका नाम जैसे अजय है तो अजय को किसने स्टोर किया? $name ने। तो इसलिए जैसे हम बात कर रहे थे कि कोई भी वेरिएबल स्टार्ट होने से पहले डॉलर सिंबल यूज़ होता है। ओके, और डॉलर से स्टार्ट होगा वो वेरिएबल होगा, और मस्ट स्टार्ट विद ए लेटर और अंडरस्कोर। कोई भी वेरिएबल डिफाइन करने से पहले हम ये देखेंगे कि वो लेटर से स्टार्ट हो रहा है या अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, और वो केस सेंसिटिव होगा। उसके बाद हम नो स्पेस और स्पेशल सिंबल एक्सेप्ट अंडरस्कोर, अंडरस्कोर के अलावा हम कोई भी सिंबल यूज़ नहीं करेंगे वेरिएबल्स में। जैसे अभी $name इक्वल जोन को स्टोर किया हुआ है $name ने, जहाँ भी हम प्रिंट करवाएंगे $name को प्रिंट करवाएंगे वहाँ जोन प्रिंट होगा। $age में हमने असाइन कर दी उसकी एज, तो लाइक दैट कि ये वेरिएबल असाइन होता है ऐसे। पीएचपी डेटा टाइप्स, पीएचपी डेटा टाइप्स के बारे में हम देखेंगे कि ए डेटा टाइप डिफाइन दैट काइंड ऑफ वैल्यू ए वेरिएबल कैन होल्ड एंड व्हाट ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म ऑन इट। कि डेटा टाइप में हम डिफाइन करते हैं कि लाइक कोई भी वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है, उसमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, क्या उसका नेचर है, उस टाइप से हम बात करेंगे।
PHP में जो डेटा टाइप्स यूज़ होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे फर्स्ट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है कि ए सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स, करेक्टर के सीक्वेंस को एक स्ट्रिंग बोलते हैं। उसके बाद होता है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होल नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव, लाइक -1, -2, 1, 2, 3, ये इंटीजर में होंगे। फ्लोट की बात करें तो फ्लोट में डेसिबल नंबर्स होते हैं, ऑल्सो कॉल्ड ए डबल, लाइक 10.30, 10.50, 11.20, वो डबल फ्लोट में यूज़ होंगे और उसको डबल भी बोलते हैं। और बूलियन में वैल्यू बात करूँ किसी भी चीज़ को ट्रू और फॉल्स में कंसीडर करना। उसके बाद एरे होता है कलेक्शन ऑफ ए मल्टीपल वैल्यूज इन वन वेरिएबल, कि ऑब्जेक्ट में होगा कि इंस्टेंस ऑफ ए क्लास कंटेनिंग डेटा और मेथड्स। ऑब्जेक्ट एक टाइप का डेटा टाइप है। और नल रिप्रेजेंट ए वेरिएबल विद इन नो वैल्यू, कि वो एम्प्टी है, उस टाइप से उसको रिप्रेजेंट करेगा। रिसोर्सेज में बात करें तो रिसोर्सेज में एक स्पेशल वेरिएबल होते हैं जो एक्सटर्नल रिसोर्सेज से यूज़ होते हैं, उसमें हम रिसोर्सेज डेटा टाइप्स बोलते हैं। हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल लाइक दैट $name इक्वल जोन। $name में हमने जोन असाइन किया, वो स्ट्रिंग वैल्यू है कि करेक्टर। और इंटीजर की बात करें $age में अपन ने जैसे 225 असाइन किया है। उसके बाद फ्लोट का एग्जांपल 99.99 या डबल भी बोल सकते हैं इसको। बूलियन में अपन ने कि ट्रू और फॉल्स में वेरिएबल असाइन किया है। उसके बाद हम बात करें एरे की तो डॉलर कलर्स का एक कलेक्शन है जिसमें एरे का रेड, ग्रीन, ब्लू का कलेक्शन है। उसके बाद ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट में जैसे पब्लिक के लिए यूज किया, कार की क्लास बनाई। उसके बाद हमने डॉलर ब्रांड में एक ब्रांड डाल दी, टोयोटा, लाइक दैट, ओके। और माई कार इक्वल न्यू कार, उसको प्रिंट करवाएंगे तो वो अपनी ब्रांड को प्रिंट करेगा। उसके बाद डॉलर एम्प्टी वेरिएबल जो एक नल वैल्यू को कंसीडर करता है, एम्प्टी वैल्यू। हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टेंट्स के बारे में कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। कॉन्स्टेंट्स आर आइडेंटिफायर्स फॉर सिंपल वैल्यूज दैट कैन नॉट चेंज। मतलब कॉन्स्टेंट्स वो वैल्यूज होती हैं जो वेबसाइट में चेंज नहीं होती, एक बार डिफाइन कर दिया तो कंप्लीट वही रहती है। कैन नॉट चेंज वंस डिफाइंड। यूज डिफाइन नेम और उसकी वैल्यू कि किस वेरिएबल में किस वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। और या फिर कॉन्स्ट नेम इक्वल वैल्यू कि ये वैल्यू कॉन्स्ट है, ये चेंज नहीं होगी उसमें, इस वैल्यू में नेम में हमेशा जो वैल्यू पास कर दी वही वैल्यू मिलेगी। और ऑटोमेटिकली ग्लोबल, कि ग्लोबली भी यूज कर सकते हैं इसको, लाइक डिफाइन साइट माई वेबसाइट, कि वेबसाइट का जो भी नाम है कि ajaySharma.com, dectech.com, उसको मैंने असाइन कर दिया एक बार तो इसको जहाँ भी मैं साइट प्रिंट करूँगा वो कंप्लीट मेरे वेबसाइट का नाम प्रिंट करेगी, लाइक dectech.com। अभी हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? कंट्रोल स्ट्रक्चर्स डिटरमाइन द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन ए PHP प्रोग्राम बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस। कि इसमें हम कंट्रोल स्ट्रक्चर की बात करें तो वो एक कोड का एक फ्लो होता है कि जहां हमको जिस कंडीशन में जो कोड रन करना है उस कंडीशन में कैसे रन करेंगे। दे हेल्प द प्रोग्राम मेक डिसीजन और रिपीट कोड बेस ऑन लॉजिक। किसी भी कोड बेस को रिपीट करना, किसी भी लॉजिक को कि कोई कंडीशन में चलाना, उसमें कंट्रोल स्ट्रक्चर्स यूज होता है। और इसके एग्जांपल हम देखेंगे। सबसे पहला एग्जांपल है इसका इफ़ एल्स, कि ये किस कंडीशन में काम आएगा। यूज टू एग्जीक्यूशन डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ कोड बेस ऑन कंडीशन, कि जो अपने अलग अलग कोड बेस बने हुए हैं वो किस कंडीशन में रन होंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे इसको। कि लाइक इफ़ के अंदर हमने पास की कोई कंडीशन तो इस कंडीशन के लिए कोड बेस जो बना हुआ है वो यूज होगा, वो रन होगा, बाकी में वो कंडीशन में नहीं जाएगा। उसके बाद यदि एल्स इफ में कोई अनदर कंडीशन लगी हुई है तो उसमें जाएगा, अदरवाइज जो एक भी कंडीशन नहीं है तो वो लास्ट एल्स कंडीशन वाला कोड रन करेगा जो लास्ट ब्लॉक का होगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ स्विच केस की, तो स्विच क्या होता है कि कोई भी स्टेटमेंट, द स्विच स्टेटमेंट इज यूज टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए वेरिएबल। इसमें हमको कोई भी वैल्यूज़ पता होगी कि कोई किसी चीज़ की वैल्यू क्या है और उसके एक्शन में उस कोड ब्लॉक को रन करने के लिए स्विच केस यूज करते हैं। जैसे स्विच में कोई वेरिएबल पास किया, उस वेरिएबल की क्या वैल्यू होगी, उस वैल्यू के बेस में अलग अलग केस होंगे। जैसे फर्स्ट केस में वैल्यू 1 पास हुई तो वैल्यू 1 आती है तो उसमें कोड ब्लॉक फर्स्ट वाला रन हो जाएगा, अदरवाइज वैल्यू 2 आती है तो कोड ब्लॉक सेकेंड रन होगा। और यदि कुछ भी वैल्यू नहीं आती तो अपन डिफ़ॉल्ट कोड ब्लॉक को रन करेंगे जो कि सभी केस के लिए होगा, जो किसी भी केस में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। तो लूप्स इन PHP की लूप्स क्या होते हैं PHP में? ए लूप इज PHP अलाउ यू टू एग्जीक्यूशन ए ब्लॉक ऑफ कोड
repeatedly until a specific condition is met. Loops reduce redundancy and improve code readability और when repetitive tasks are required. तो लूप्स क्या होते हैं? लूप्स होता है कि कोड ब्लॉक होता है कि जो अपन को रिपीट ना करना पड़े बार बार लिख के, और उसी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए वो कंडीशन में रन करे, उसी को लूप्स कहते हैं। और इसमें रिडंडेंसी नहीं होती और कोड की रीडेबिलिटी होती है कि एक स्मॉल सा कोड लिखा, उसी को अपन ने बार बार रन किया, और जैसे 1000 तक गया उस तक तो बार बार कोड नहीं लिखना पड़ रहा अपन को, इसलिए कोड की रिडंडेंसी कम होती है इसमें। लूप्स के टाइप, लूप्स बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, लाइक फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर ईच लूप। ये 4 टाइप के लूप होते हैं। लूप की बात करूं तो फॉर लूप है। फॉर लूप में क्या होता है कि बेस्ट व्हेन यू नो इन एडवांस हाउ मैनी टाइम्स यू वांट टू रन द लूप, कि लूप कितनी बार रन होगा ये आपको यदि पहले से पता है तो उसके लिए फॉर लूप यूज होगा। ओके, और इट हैज 3 पार्ट्स, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ये 3 पार्ट में रन होगा। फर्स्ट इनिशियलाइज होगी वैल्यू, उसके बाद उसमें जो कंडीशन है उसके बेसिस पे कंडीशन लगेगी, और वैल्यू इंक्रीमेंट होगी या डिक्रीमेंट होगी वो डिफाइन करना पड़ेगा। व्हेन यू नो द नंबर ऑफ रिपीटेशन, जहाँ पे आप इनको पता है कि कितनी बार रिपीट करना है इस कोड को, तो उसके लिए अपन फॉर लूप यूज़ करेंगे। लाइक एग्जाम्पल, $i को हमने 1 से इनिशियलाइज किया और 5 बार रन करना है अपन को, i इक्वल और लेस देन 5 और i प्लस प्लस 1 से स्टार्ट होकर 5 तक चलेगा और इंक्रीमेंटेड वैल्यू चलेगी। तो इको नंबर $i क्या प्रिंट करेगा कि 1 2 3 4 5 तक प्रिंट करने के बाद में ये लूप स्टॉप हो जाएगा। हम बात करेंगे व्हाइल लूप की। तो व्हाइल लूप क्या होता है? बेस्ट व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन इज नॉट नोन बिफोर हैंड। ओके, इट चेक द कंडीशन बिफोर एग्जीक्यूटिंग द ब्लॉक, और व्हेन कंडीशन इज चेक बिफोर द ब्लॉक, इसमें हमको इटरेशन का नहीं पता हो उसके लिए ये यूज़ करेंगे। और जब कंडीशन जब तक सही होगी या फिर ट्रू होती रहेगी तब तक वो कोड ब्लॉक रन होता रहेगा। जिस टाइम कंडीशन फॉल्स हो जाएगी उस टाइम कोड ब्लॉक रुक जाएगा। ओके, तो इसमें यूज़ करते हैं जैसे $i इक्वल 1 और $i इक्वल 1 से स्टार्ट करेंगे, तो इसमें $i लेस देन और इक्वल 3, जब तक $i की वैल्यू 3 से डाउन नहीं आएगी तब तक के लिए रन होगा। जैसे 4 गई 5 गई उसके बाद से ये कोड ब्लॉक रन नहीं होगा। इसमें जो प्रिंट करेगा $i 1 पास किया 1 प्रिंट हो जाएगा, 2 के लिए जाएगा 2 के लिए प्रिंट होगा 2 3 4 के ऊपर जाके ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, तो इसमें रन नहीं होगा कोड ब्लॉक। ओके, बात करेंगे फॉर ईच लूप के बारे में। फॉर ईच लूप क्या होता है और स्पेसिफिकली यूज टू इटरेट थ्रू एरे। ये एरे को इटरेट करने के लिए यूज होता है। इट ऑटोमेटिकली फेच की वैल्यूज विदाउट यूजिंग इंडेक्सेस, बिना कोई इंडेक्स को यूज किए हुए उसकी की और वैल्यू को फेच करता है। व्हेन वर्किंग विद एरे और कलेक्शंस, ये मोस्टली एरे और कलेक्शंस के साथ काम करते हैं, उस टाइम में यूज करते हैं। लाइक एग्जांपल है इसका, एक कलर्स का एरे का कलेक्शन है जिसमें रेड, ग्रीन और ब्लू 3 टाइप्स के कलर्स हैं। उसमें हमने फॉर ईच लूप चलाया, उसमें कलर्स एज $कलर, ये 1 बाय 1 कलर को लेके आएगा। जैसे इको कलर रेड, फर्स्ट ये रेड को प्रिंट करेगा, उसके बाद ब्रेक के साथ में ग्रीन, फिर ब्लू, ये तीनों कलर प्रिंट करेगा, जिसमें हमको पता नहीं था कि कितनी वैल्यूज भी हो सकती हैं कलर्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं, क्यों यूज करते हैं, इसके बारे में देखेंगे। ए फंक्शन इज ए रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन क्या होता है कि कोई भी कोड ब्लॉक को बार बार यूज ना करना पड़े, किसी भी कोड को बार बार नहीं लिखना पड़े, उसके लिए फंक्शंस का यूज करते हैं। फंक्शंस में हम एक बार कोई वैल्यू असाइन कर देंगे या फिर कोई कोड लिख देंगे जो अपन को ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और उसी फंक्शन को हम बार बार यूज करते रहेंगे, तो उसी को फंक्शंस को बोलते हैं। फंक्शन हेल्प्स एंड मॉड्यूलराइजिंग कोड, रिड्यूसिंग रिडंडेंसी एंड इम्प्रूविंग रीडेबिलिटी। ओके, फंक्शंस पीएचपी में बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है बिल्ट इन फंक्शंस जो पीएचपी खुद प्रोवाइड करता है, उसके बिल्ट इन फंक्शंस। एग्जांपल के जैसे स्ट्रिंग str लेंथ, एरे पुश, डेट। str लेंथ में किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ चेक करते हैं, एरे पुश में कोई भी एरे में किसी वैल्यू को पुश करते हैं, डालते हैं, ऐड करते हैं। डेट में आज की डेट फंक्शंस यूज़ करते हैं कि क्या फॉर्मेट रहेगा, उसके लिए खुद के कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस भी है जो यूज़ करते हैं। और सेकंड होता है यूजर डिफाइंड फंक्शंस, यूज़र खुद से डिफाइन करेगा, जैसे कि जो डेवलपर खुद क्रिएट करता है। फंक्शंस ग्रीट, एक ग्रीट नाम का कोई फंक्शन यूज़ किया जिसमें उसने प्रिंट करवाया हेलो वर्ल्ड।
उसमें अब वो कहीं भी उसको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो उसको बेसिकली सिर्फ ग्रीट फंक्शन ही लिखना पड़ेगा। बार बार उसको ये कोड ब्लॉक नहीं, इको हेलो वर्ल्ड ये नहीं लिखना पड़ेगा। इसके अंदर जो भी कोड होगा वो बार बार वही रिपीटेशन नहीं होगा उसमें। ओके, जैसे सेकंड फंक्शन हो गया डॉलर ग्रीट डॉलर नेम, मतलब किसी भी नेम पास कर दो इसमें फंक्शन के अंदर, उसको हेलो एलाइस ग्रीट एलाइस, आउटपुट में आया हेलो एलाइस, मैं अजय पास कर दूंगा इसमें फंक्शन में तो हेलो अजय। इस टाइप से ये रीयूज हो सकता है इस फंक्शंस को। एरे, एरे क्या होते हैं पीएचपी में? एन एरे इज ए स्पेशल वेरिएबल दैट कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज एट वंस अंडर ए सिंगल नेम। किसी भी सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज पास करना। लाइक कोई भी मैंने कलर्स का कलेक्शन बनाया, उसमें मैंने कलर्स में रेड ग्रीन मल्टीपल वैल्यूज पास करी, उसके कलेक्शन को ये अपन एरे बोलते हैं। ओके, इट इज यूज व्हेन यू वांट टू ग्रुप रिलेटेड डेटा आइटम्स टुगेदर, कि जैसे रिलेटेड डेटा आइटम्स कलर्स का एरे हो गया, किसी भी नेम्स का एरे हो गया, किसी भी जगह के नेम का एरे हो गया, उसी को हम एरे बोलते हैं। ओके, एरे बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे इंडेक्स्ड एरे की। इंडेक्स्ड एरे क्या होता है? एलिमेंट्स आर स्टोर्ड विद न्यूमेरिक कीज स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ओके, ये सिर्फ वैल्यू स्टोर करता है, लाइक एप्पल, बनाना, चेरी, सिर्फ फ्रूट्स के नाम स्टोर किए इसने। और जैसे हम आउटपुट की बात करें, कहीं भी हमको एप्पल प्रिंट कराना है तो उसमें 0 की इंडेक्स लेंगे, मतलब कि 0 से एरे की वैल्यू स्टार्ट होती है। किसी भी एरे की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, लाइक कि 0 फ्रूट्स 0 की पे एप्पल स्टोर है तो हमको एप्पल वैल्यू पास कर देगा। जैसे 1 की निकालनी है मेरे को तो 1 पास करूंगा, 1 में फ्रूट्स पास करूंगा तो उसमें मेरे को बनाना की वैल्यू मिल जाएगी। 2 पास करूंगा तो 2 में मेरे को चेरी मिल जाएगी। इस टाइप से इंडेक्स एरे काम करता है, जो कि स्टार्टिंग विद 0। ओके, सेकंड एरे की बात करूं तो एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे क्या होता है? एलिमेंट्स आर स्टोर्ड विद कस्टम स्ट्रिंग कीज, कि किसी भी की और वैल्यू के पेयर होता है, तो की को मैंने कस्टम की दी, ना कि 0 और 1, और उसमें कोई वैल्यू पास कर दी, वो होता है एसोसिएटिव एरे। जैसे डॉलर यूजर्स का एक एरे है, उसमें नेम और एज दी हुई है, तो फर्स्ट की हो गई नेम, नेम में वैल्यू पास कर दी उसने जॉन, एज में पास कर दी उसकी एज 28। जब मेरे को कोई भी इस एरे में नेम प्रिंट कराना है डॉलर यूजर, उसका नेम की वैल्यू पास करी मैंने, की से वैल्यू मिल जाएगी मेरे को जॉन, तो जहाँ भी नेम पास करूँगा उसकी वैल्यू मेरे को पास हो जाएगी। तो यहाँ पे हम कस्टम की पास करते हैं, और जबकि अपन ने इंडेक्स में पास किया था 0। उसके बाद आता है मल्टी डायमेंशनल एरे। ओके, मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है? एन एरे कंटेनिंग 1 और मोर एरे इनसाइड, मतलब कि एक एरे के अंदर ही दूसरा एरे, उसके अंदर एरे के कलेक्शंस को ही अपन मल्टी डायमेंशनल एरे बोलते हैं। लाइक जैसे एक डॉलर यूजर्स है, यूजर्स के अंदर मल्टीपल यूजर्स होंगे, और फर्स्ट यूजर जैसे उसकी डिटेल्स होंगी नेम अजय, एज नेम एज, मल्टीपल डिटेल्स हो गई। जैसे अब मेरे को यूजर्स की निकालनी है, डॉलर यूजर्स फर्स्ट की पे मैंने निकाला यूजर्स की, फर्स्ट यूजर की डिटेल, उसके बाद नेम, उसके बाद आउटपुट दे दिया उसने BOB, यानी 0 और 1। फर्स्ट एरे किससे स्टार्ट हुआ? 0 से। ओके, और अंदर वाला एरे में अपन ने कस्टम दे रखा है कीज, तो मैं यूजर्स प्रिंट करूंगा या नेम प्रिंट करूंगा, जिसका भी है वो नेम आ जाएगा मेरे पास। ओके, ये है मल्टी डायमेंशनल एरे। सुपर ग्लोबल्स की बात करूँ PHP में, तो सुपर ग्लोबल्स क्या होते हैं? सुपर ग्लोबल्स आर बिल्ट इन ग्लोबल एरेज इन PHP दैट आर अवेलेबल इन ऑल स्कोप्स, फंक्शंस, क्लासेज, स्क्रिप्ट्स, नो नीड टू यूज ग्लोबल फंक्शंस। इसमें PHP में कुछ ऐसे बिल्ट इन एरेज हैं जो हम फंक्शंस, क्लासेज, स्क्रिप्ट कहीं भी यूज कर सकते हैं, डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और जिनकी लिस्ट है मैं सबसे फर्स्ट बिल्ट इन ग्लोबल एरेज हो गए, और एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, ये जो सुपर ग्लोबल्स हैं ये उनके डेस्क्रिप्शन, लाइक $_गेट, $_गेट को हम यूज करते हैं डेटा फ्रॉम URL, कि URL में जो डेटा पास करने के लिए यूज करते हैं। ओके, $पोस्ट का यूज होता है कि कोई भी फॉर्म में डेटा है उसको पास करने के लिए यूज करेंगे। $रिक्वेस्ट होता है कि गेट एंड पोस्ट की कंबाइन डेटा को पास करने के लिए यूज होगा। $सर्वर में हम डिफाइन करेंगे कि सर्वर इन्फो, कि सर्वर की क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास आएंगे। $सेशन का यूज़ करेंगे सेशन वेरिएबल्स के लिए, कि सेशन में क्या क्या स्टोर्ड है, क्या क्या चीज़ें उसमें हैं, उस चीज़ के लिए। $कुकीज़, वो कुकीज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ आता है। $फाइल्स, कोई भी फाइल अपलोड कर रहे हैं, इमेज अपलोड कर रहे हैं,
वो डॉलर फाइल्स के अंदर यूज़ होगी। डॉलर ENV कोई भी एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पास कर रहे हैं तो वो डॉलर ENV के अंदर होगा। ओके, ये उसके सुपर ग्लोबल्स हैं जो उसके डिस्क्रिप्शंस हैं, क्या क्या कौन किसके लिए यूज़ होता है। ओके, हम बात करेंगे डॉलर गेट एंड डॉलर पोस्ट के बारे में कि ये मेथड्स कहाँ यूज़ होते हैं। डॉलर गेट मेथड का यूज़ कहाँ होता है? यूज टू सेंड डेटा वाया द URL। कहीं भी हम डेटा सेंड कर रहे हैं उसको URL के थ्रू भेजना डॉलर गेट मेथड में आता है। डेटा इज़ विजिबल इन द ब्राउज़र एड्रेस बार। जो ब्राउज़र की एड्रेस बार होती है उसमें डेटा विजिबल होता है कि क्या क्या पास कर रहे हैं अपन, नेम वैल्यू जो भी पास कर रहे हैं वो उसमें विजिबल होगा। बेस्ट फॉर सर्च फिल्टर्स, पेज नेविगेशन एंड पब्लिक वैल्यूज़। ये सर्च फिल्टर्स के लिए और पेज में जो नेविगेशन यूज़ होते हैं उनके लिए और पब्लिक में जो वैल्यू पास कर सकते हैं उन चीज़ों के लिए ये सबसे बेस्ट है डॉलर गेट मेथड। ओके, वहीं मैं बात करूँ डॉलर पोस्ट मेथड की तो यूज टू सेंड फॉर्म डेटा सिक्योरली इनविजिबल इन URL। जो हमारा सिक्योर डेटा होता है उनको पास करने के लिए नेम वैल्यू जैसे सिक्योर डेटा है तो उनको मैं एक फॉर्म में पास करूँगा तो वो डॉलर पोस्ट मेथड से पास करूँगा। बेटर फॉर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लाइक लॉगिन, पासवर्ड एक्सेट्रा, वो डिटेल्स होते हैं उनको मैं पास करने के लिए यूज़ में लूँगा। डेटा इज सेंट इन HTTP बॉडी। ये डेटा पोस्ट मेथड में बॉडी के अंदर पास किया जाता है जो कि URLs में नहीं आता। ओके, पल की बात करूँ जैसे कि फॉर्म, इसमें मेथड पास करूँगा मैं गेट, तो यहाँ मैं जो नेम पास करूँगा उसको सबमिट करूँगा ना तो वो वेरिएबल के अंदर आएगा। जो URL होगी उसमें नेम इक्वल जोन इस टाइप से जाएगा और वो कहीं भी मैं गेट करूँगा उसको डॉलर गेट के नेम से मैं गेट भी कर सकता हूँ उसको। ओके, वहीं मैं बात करूँ पोस्ट मेथड की तो पोस्ट मेथड में जब मैं नेम पास करूँगा तो वो पोस्ट में गया और जहाँ मेरे को गेट करना है वहाँ पोस्ट मेथड के थ्रू मैं नेम को गेट करूँगा और वो ना ही URL में आएगा और वो सिर्फ पोस्ट बॉडी में जाएगा और वहीं पे मेरे को गेट हो जाएगा सेकंड फाइल में। ओके, हम क्विक प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन है जो हम सोल्व करेंगे। सबसे पहला कि बिल्ड ए सिंपल PHP बेस्ड फॉर्म जिसमें टेक ए यूजर्स नेम एंड एज एज इनपुट, वैलिडेट वेदर द यूजर इज एलिजिबल टू वोट और डिस्प्ले एप्रोप्रिएट मैसेज। इसमें हम बात करेंगे कि हमें एक यूज़र का फॉर्म बनाना है जिसमें यूज़र का नेम होगा, एज होगी और उसको हम वैलिडेट करेंगे कि यूज़र 18 साल से ऊपर है या नहीं है। 18 साल से ऊपर है तो वो वोट कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। और उसमें कोई भी एक एप्रोप्रिएट एरर मैसेज भी शो करेंगे जो कि उसको बताएगा कि ये एरर है। तो हम एक HTML का फॉर्म बनाएंगे जिसमें हम उसकी वैल्यू लेंगे नेम और एज, जिनको हम पास करेंगे पोस्ट मेथड से। और जो एक्शन फाइल होगी जहाँ पे हमारा PHP का कोड होगा वो होगा एक vote.php, जो दूसरी फाइल होगी उसके में। और जब सबमिट करेंगे तो वो vote.php के अंदर वो कोड जाएगा जहाँ से हम गेट करेंगे या पोस्ट करेंगे मेथड से, जहाँ भी गेट करेंगे डेटा को तो उसके लिए यूज़ होगा। जैसे इसने पास किया नेम और उसकी एज और दोनों रिक्वायर्ड हैं। रिक्वायर्ड का मतलब कि बिना वैल्यू के हम इनको सबमिट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे अब दूसरा हमने फाइल बनाई vote.php के नाम से जिसमें हमने सर्वर से रिक्वेस्ट मेथड चेक किया कि रिक्वेस्ट मेथड क्या है, तो इक्वल पोस्ट है तो हमारे पास पोस्ट में उसका नेम लेंगे और एज लेंगे। और नेम और एज लेने के बाद में हम चेक करेंगे कि उसकी एज 18 से अबव है या नहीं है। यदि 18 से अबव है तो उसको हम मैसेज पास कर देंगे कि हाय योर नेम यू कैन वोट, कि आप वोट कर सकते हैं। और यदि उसकी एज नहीं है तो वो एल्स कंडीशन में आएगा और उसको हम मैसेज पास कर देंगे कि यू कैन नॉट वोट येट। तो इस टाइप से हम vote.php का कोड पास करें। हम समरी की बात करें कि हमने इसमें क्या क्या टॉपिक कवर किए और क्या क्या हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं। समरी है इसमें सिंटैक्स, वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स, डेटा टाइप्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस, एरे, सुपर ग्लोबल्स और फॉर्म सबमिट करना, डॉलर गेट, डॉलर पोस्ट के बारे में ये हमने इस चैप्टर में कवर कर लिया है। और हम जो नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे वो PHP और MySQL का इंटीग्रेशन और सेशंस के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। थैंक यू एवरीवन। और आप भी इसी टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी टाइप की वीडियो को अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।